बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 अक्टूबर है और दिन है सोमवार का। शकील फरमान अली साहब ने खबर ब्रेक की कि जुमे के रोज़ वज़ीर आला KP के सुहेल खान आफरीदी साहब की कोर कमांडर पेशावर उनसे मुलाकात हुई और ज़ाहिर है उसके बाद काफ़ी इस पे बात हो रही है, सोशल मीडिया पे भी बात हो रही है कि उस मुलाकात में क्या हुआ। मैंने तहरीक इंसाफ के सोर्सेज से पूछा जो CM KP के करीबी ज़राए हैं उनसे कि ये मुलाकात कैसे हुई, क्यों हुई और उसमें क्या बातचीत हुई। पहले तो मैं इस वक्त जो एक ट्वीट बहुत गर्दिश कर रहा है जो बहुत वायरल है वो है शहजाद अकबर साहब का। शहजाद अकबर साहब ने जो ट्वीट किया वो आपके सामने रख दे तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि मेरी क्या बात हुई PTI के सोर्सेज से। सुहेल अपना शहजाद अकबर साहब कहते हैं कि बाखबर ज़राए के मुताबिक जुमे के रोज़ एक हसास इदारे के सूबाई दफ्तर के एक आला अफसर ने सूबे के आइनी सरबरा यानी वज़ीर आला से रब्ता किया और उन्हें अपने साथ कोर कमांडर के दफ्तर चलने की दरख्वास्त की। तहम आइनी अहदेदार, ये सुहेल आफरीदी साहब को लिख रहे हैं, आइनी अहदेदार यानी वज़ीर आला, जो पहले ही इस अफसर से मुलाकात से गुरेज़ा थे, ने मुअद्दबाना अंदाज में जवाब दिया कि मेरे मनसब के तकाज़ों के मुताबिक मुनासिब यही है कि मैं अपने दफ्तर में मुलाकात करूं। अगर वो तशरीफ़ लाना चाहें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। ये बात हसास इदारे के अफसर को पसंद आई। उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया और गैर मुनासिब लहजा इख्तियार करते हुए वहाँ से रवाना हो गए। जब यह मामला कोर कमांडर के इल्म में आया तो उन्होंने सूरत हाल की नज़ाकत को समझते हुए दानिशमंदी का मुजाहरा किया। उन्होंने मुतलका अफसर को तंबीह करने के बाद खुद सूबे के आइनी सरबराह के दफ्तर का दौरा किया, उन्हें ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी और अमन व अमान के अमूर पर खुशगवार माहौल में तबादला ख्याल किया। बाद अज़ां वो नहायत एहतराम के साथ रुखसत हुए। इस वाक़े का मकसद बयान करने का असल मुद्दा यह है कि अक्सर तनाज़ात की जड़ वो दरमियानी सतह के अफराद होते हैं जो अपनी हद से तजावुज़ करते हैं। आइनी अहदेदारान को अपने मनसब की हुर्मत को बरकरार रखना चाहिए और सरकारी अफसरान पर लाजिम है कि वो इन ओहदों का एहतराम करें। सब के लिए यही बेहतर है कि ख़ुद को गैर ज़रूरी खुफिया मुदाखलतों से महफूज रखें और इदारा जाती एहतराम को मुकद्दम रखें। इसमें मैंने जो PTI के सोर्सेज से, जो CM के करीबी सोर्सेज हैं, उनसे पूछा। उन्होंने कहा कि पहले CM को कहा गया कि आप कोर कमांडर साहब के पास चलें, लेकिन CM जो KP के हैं उन्होंने कहा कि यही बात जो वो लिख रहे हैं कि उन्होंने कहा जी मैं नहीं जाऊंगा, अगर वो आना चाहें तो वेलकम। और फिर उसके बाद कहा गया कि चलें ये इनफॉर्मल एक मुलाकात होगी और इसका मकसद जो है वो मुबारकबाद देना है कि कोर कमांडर साहब जो हैं वो मुबारकबाद देने के लिए आ रहे हैं। और कोर कमांडर साहब आए और उसमें जो PTI के ज़राए बता रहे हैं और जो शकील फरमान अली साहब की ख़बर में भी लिखा हुआ है कि वज़ीर आला ने अमन अमान के ऊपर जो है वो अपना मौक़िफ़ दोहराया। तो मेरी जो PTI के सोर्सेज से बात हुई, उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KP के ने बिल्कुल वाज़ेह अंदाज़ में वही बात की जो वो अपनी तकरीरों के अंदर कर रहे हैं कि KPK में अमन व अमान के हवाले से उनकी पॉलिसी वही है जो इमरान खान की पॉलिसी है। और उन्होंने वाज़ेह किया कि वो मिलिट्री ऑपरेशन के अगेंस्ट हैं। उन्होंने वो अपना सारा मौक़िफ़ दोहराया कि आप सूबाई असम्बली को, सूबाई हुकूमत को और आप कबायली इलाके के लोगों को, इन सब को ऑन बोर्ड लें और उसके बाद जो भी अमन अमान के हवाले से फ़ैसला करना है करें। कोई ऐसा फ़ैसला ना करें जो कि जिसमें आवाम की राय शामिल ना हो। फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि मैंने कहा कि ज़ाहिर है वसीम मलिक ने एक इम्पॉर्टेंट बात लिखी कि हुकूमत को ख़ुद ही इसको प्रेस रिलीज़ जारी करनी चाहिए थी या बताना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा ये क्योंकि एक इनफॉर्मल मुलाकात थी और कोर कमांडर जो है वो मुबारकबाद देने के लिए आए थे और ये एक इनफॉर्मल जो है वो मीटिंग थी। फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि आप ये देखें कि जुमे को जब ये मुलाकात हुई उसके बाद हफ्ते को खैबर में जो तकरीर की वज़ीर आला KP के सुहेल खान आफरीदी ने, उन्होंने बड़ा सख्त लब लहजा था, बहुत सख्त तकरीर की, बहुत सख्त गुफ्तगू की। और उसके बाद करक में उन्होंने बहुत सख्त तकरीर की। और फिर आप ये भी देखें कि ना सिर्फ उन्होंने सख्त तकरीर की, उसके बाद असम्बली का इजलास जो देखें आप, उसमें भी जो तकरीरें हो रही हैं वो बहुत सख्त हो रही हैं और टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। यानी इस मुलाकात के बाद भी कोई ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई हों। और एक और चीज़ भी आप देखें कि मुनीफ फारूक जो रियासत के तर्जमान हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि वो जो इस वक्त निज़ाम चल रहा है इस निज़ाम को 100% वो सपोर्ट करते हैं। मतलब 26 नवंबर से लेके मुरीद के तक हर चीज़ को वो डिफेंड भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। और मुनीफ फारूक ने जो बताया, यानी इस मुलाकात में अगर कोई ब्रेक थ्रू हो गया होता तो ये वो ना कहते। उन्होंने कहा कि जवाब ये है PTI को, सुहेल आफरीदी को, कि तुम्हारी ऐसी की तैसी और ये बदमाशी किसी और को दिखाना और मुलाकात नहीं होगी। लेकिन ये ज़रूर है कि टेम्परेचर सुहेल आफरीदी उस जगह पर ले गए कि जहाँ पे इम्कानात हैं कि इमरान खान साहब से कल जो है वो मंगल के रोज़ मुलाकात करवा दी जाए। लेकिन ये मुलाकात ख़तरनाक भी है। गो कि इस मामले में मैं मुनीफ फारूक साहब ये बात अपनी जगह पे कि वो बर्बरियत को सपोर्ट करते हैं, वो इंसानी हकूक़ की पामालियों को सपोर्ट करते हैं और जो
इस पिछले 3-3.5 साल में जो इस पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की पामालियों को सपोर्ट कर रहा है, तो वो तब तक ही उसकी मज़े उसके लगे हुए हैं और उसकी नौकरियां लगी हुई हैं। टीवी चैनल्स भी मजबूर हैं कि जब तक ये सिस्टम चल रहा है, जब ये सिस्टम चलेगा और फिर जब वाकई जेन्युइन रेटिंग की बुनियाद पर कोई टीवी चैनल ऊपर या नीचे जाएगा, तो फिर ऐसे चेहरों को कोई टीवी चैनल नहीं रखेगा जो इन 3-3.5 सालों में हर किस्म की बर्बरियत को, हर तरह की इंसानी हकूक़ की पामाली को सपोर्ट करते रहे। और मुनीफ फारूक साहब उन लोगों में से हैं जो इस निज़ाम के हर गलत चीज़ को जो है वो मुकम्मल तौर पे डिफेंड करते हैं। और पाकिस्तान के लोग बदल गए हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अक्सर मैं तजियाकारों से सुनता था कि छोड़ो यार, अपनी नौकरियां करो और कल को जब माहौल बदलेगा तो अपना मौका बदल लेना। और पाकिस्तान की कौम की याददाश्त बड़ी कमज़ोर है, पाकिस्तान के लोग भूल जाते हैं। तो मैं अब लोगों को कहता हूं कि ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। ये 3-3.5 साल में जो कुछ हुआ है ये कभी भी नहीं भूलेगा। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो हम जब गए कबायली इलाकों में, तो एक कबायली ने हमें कहा, उसने कहा कि बार मैं वो बात नहीं करता कि उन्होंने यही कहा ना, उन्होंने कहा कि मैं अगर मारा भी गया और मुझे मार भी दिया जाए तो मेरे बच्चे जो हैं वो मेरे जो सेंटिमेंट्स हैं वो मेरे बच्चे लेके चलेंगे। मैं अपने बच्चों को सब कुछ बता चुका हूँ कि कौन क्या कर रहा है। तो उन्होंने कहा इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आता हूँ, हर जगह जाता हूँ, इस्लामाबाद की कॉल आएगी तो भी जाऊँगा, क्योंकि मैं अपने जो जज्बात हैं वो अपने बच्चों में ट्रांसफ़र कर चुका हूँ। मैं अपने बच्चों को तमाम बातें बता चुका हूँ कि उन्होंने कहा मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को बताता हूँ कि इमरान खान के साथ क्या हो रहा है, मैं छोटे छोटे बच्चों को बताता हूँ कि मुल्क के साथ क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा मैं जो एक अपनी ज़िम्मेदारी समझता था वो यही थी कि मैं अपने बच्चों को कम से कम बता दूं कि इस मुल्क के साथ कौन मुखलिस है और कौन नहीं। और उन्होंने कहा मैं बता चुका हूं। तो ये मतलब सेंटिमेंट्स हैं लोगों के। तो बहरहाल जी, इस मुलाकात के बाद भी हम अच्छा, ये मैं आपको बताऊं कि सोशल मीडिया पे कुछ लोग ज़ाहिर है इसको इस्तेमाल करेंगे और प्रोपेगेंडा भी करेंगे, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि वज़ीर आला KPK को मुलाकातें ज़ाहिर है अब अपने वो ऑफिस में मुलाकात कर रहे हैं, वो कहीं छुप के नहीं जा रहे, वो कहीं डिग्गी में नहीं जा रहे। हाँ, अगर वो कहीं डिग्गी में छुप के जाएंगे तो उन पर तनकीद होगी, और अगर वो अपने ऑफिस में उनके ऑफिस में कोर कमांडर आ रहे हैं तो उन्होंने ज़ाहिर है उनसे मिलना है, उन्होंने अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में मुलाकातें करनी हैं। हाँ, वो ऐसी को मुलाकात नहीं करेंगे जिसमें उनको बुलाया जाए और उनके साथ कुछ उन चीज़ों पर बात की जाए जो वो इमरान खान के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ करने को तैयार हों। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि इस मुलाकात के बाद एक और अगले दिन जो है वो मीटिंग हुई और उसमें दोबारा एक चीज़ के ऊपर गौर किया गया जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, और वो थी कि 2 मीटिंग्स हुई हैं CM हाउस में, और उसमें ये था कि जो ड्रोन हमलों में कोलैटरल डैमेज होता है, जो सिविलियंस की जान जाती है, उसके हवाले से क्या करना है। तो उस पर बड़ी लंबी मीटिंग हुई। उसमें यही बात हुई कि अगर FIRs नामालूम लोगों पे करनी है तो वो तो अली मीन गंडापुर साहब के दौर में भी 2 FIRs नामालूम अफराद पर हुई थी, लेकिन अगर आप बाय नेम करना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहला सवाल तो ये है कि जिन लोगों के फैमिली मेम्बर्स ड्रोन हमले में मारे गए हैं, क्या वो लोग, उनके फैमिली मेम्बर, उनका कोई फैमिली मेम्बर, उनका कोई बहन, कोई भाई, कोई रिश्तेदार करीबी जो है वो क्या मुदई बनने के लिए तैयार है, क्योंकि उनको ही मुदई बनना पड़ेगा। दूसरा सवाल यह है कि अगर वो मुदई बनने को तैयार भी हो जाए तो क्या KPK के अंदर पुलिस जो है वो मुतलका जो थाना है, क्या वो FIR दर्ज करने को तैयार हो जाएंगे। अच्छा, उसमें भी यह है कि अगर वो FIR दर्ज नहीं करता तो मुदई जा सकता है अदालत ऑर्डर कर सकती है कि FIR दे दी जाए। लेकिन उसके बाद तीसरा जो स्टेप है कि उसके बाद अगर FIR की जाती है किसी ड्रोन हमले की, तो इसका मतलब है ऑल आउट आप जा रहे हैं। तो क्या आप ऑल आउट जाने का आप फैसला कर चुके हैं और उसके नतीजे में आप अपनी हुकूमत भी गिरवाने के लिए तैयार हैं कि आपकी हुकूमत की खात्मा हो जाए। तो इसलिए फिर इस मामले को भी पेंडिंग कर दिया गया कि इमरान खान साहब से जो मुलाकात होगी उस मुलाकात में भी इमरान खान साहब से इस चीज़ के बारे में पूछा जाएगा। गो के ज़ाहिर अगर इमरान खान से मुलाकात मुख्तसर टाइम के लिए होती है तो उसमें इतनी चीज़ें होंगी कि ये चीज़ डिस्कस पहली मुलाकात में हो सकती है, नहीं हो सकती, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि ये जो जुमे वाली मुलाकात है उसके बाद हफ्ते और इतवार को 2 दिन हमने वज़ीर आला KPK को सुना। उनके मौक़िफ़ में, उनके लबो लहजे में तरक्की तो आई है, शिद्दत तो आई है, सख्ती तो बढ़ी है, लेकिन उनके लबो लहजे में नरमी नहीं आई, उनके मौक़िफ़ में तब्दीली नहीं आई, उनके मौक़िफ़ में कोई अगर मगर नहीं था। बड़ी क्लैरिटी थी, बड़ी क्लैरिटी थी, बड़ी क्लैरिटी थी। और उन्होंने, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि उस मुलाकात में भी उन्होंने कैटेगोरिकल कहा कि वो KPK में मिलिट्री ऑपरेशन के हवाले से उस बयानिए को, उस फैसले को ऑन करते हैं जो कि बयानिया मौक़िफ़ फैसला इमरान खान का है और वो इससे इधर उधर नहीं होंगे। ये बात उन्होंने कैटेगोरिकल कही और इसलिए फिर मुनीफ फारूक से कहलवाया गया कि ऐसी की तैसी बदमाशी किसी और को दिखाना नहीं मिलने देंगे। तो ये बहरहाल
सूरत हाल है। अब आगे चीज़ें कैसे बढ़ती हैं, अब जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो 28 अक्टूबर मंगल का आगाज़ हो चुका होगा और अब आज देखना है कि इमरान खान साहब की, क्योंकि जो लिस्ट गई है उसमें बैरिस्टर गौहर साहब का नाम है, सलमान कुनाजा साहब का नाम है, मिशाल यूसुफजई साहब का नाम है, उज़ैर भंडारी साहब का नाम है, सोहेल आफरीदी साहब का नाम है, एक और भी नाम है। टोटल 6 नाम है इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से। अब आज मुलाकात नहीं कराई जाती सोहेल आफरीदी साहब की, तो क्या इमरान खान की बहनों की मुलाकात हो जाती है? बहनों की मुलाकात हो जाती है तो ज़ाहिर है वो सोहेल आफरीदी साहब की तरफ से कुछ बातें वो अंदर लेकर जाएंगी और इमरान खान साहब से उसका जवाब आएगा। ये भी हो सकता है कि आज अगर मुलाकात ना होने दी गई तो इमरान खान साहब कहते हैं सोहेल आफरीदी साहब को कि आप अपनी मर्ज़ी से फ़िल वक्त काबीना तश्कील दे दें, और वो काबीना तश्कील दे दें। और आज मंगल के दिन ही सुप्रीम कोर्ट के बाहर अवामी असम्बली लगाने जा रहे हैं MPS जो अरकान असम्बली हैं PTI के, कि इमरान खान साहब के जो केसेस हैं वो लगाए जाएँ। इस हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक अवामी असम्बली लगाई जाएगी। तो ये तफसीलात हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।